Hello student, welcome to our YouTube channel. I hope you all are healthy at home. Today we have studied about Maths Standard 10 Chapter number 15 Probability. Okay, probability में probability हमने already Standard 9 में study किया हुआ है. Okay, तो सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उससे थोड़ा आगे जाएगा. ओके तो अगर आपको स्टैंडर्ड 9 का प्रोबेबिलिटी आ रहा है तो पूरा का पूरा 10 स्टैंडर्ड में आने वाला है, मतलब समझ में इजीली आ जाएगा. अगर 9th में आपको नहीं आया है तो आप अच्छे से इधर ध्यान देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लाइक क्या, प्रोबेबिलिटी. तो फर्स्ट हमें क्या सीखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी है क्या, तो देखो ध्यान से. प्रोबेबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी इवेंट, यानी कि कोई इवेंट की पॉसिबिलिटीज, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. ओके सपोज आज बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, बारिश होगी. आप लोग 10th बोर्ड में पास होगे, पास नहीं होगे, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, मतलब कितने परसेंटेज चांसेस है कि आप पास होगे, कितने परसेंटेज चांसेस है आप पास नहीं होगे, वो सब मतलब पॉसिबिलिटीज. यानी कि पॉसिबिलिटीज जो फाइंड करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटीज. ओके तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है जो पूरे चैप्टर में आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर आपको मेरा फॉर्मूला याद रह जाएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी 9 स्टैंडर्ड की, 10 की, 11, 12 मतलब जहां तक भी प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ने में आएंगी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे. ओके तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी का मेरा खुद का सूत्र बनाया हुआ है, फॉर्मूला बनाया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, जो भी फाइंड करना है ऊपर, यानी कि जो इवेंट हमें फाइंड करनी है वो उसको क्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर, यानी कि इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, अपॉन टोटल इवेंट, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट. आप बोलेंगे सर फॉर्मूला याद तो कर लेंगे, हम समझ में तो आ गया, मतलब रट तो लेंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी जो फाइंड करनी है वो इवेंट ऊपर, अपॉन में टोटल इवेंट. लेकिन ये है क्या, एक्सप्लेन करो. ओके तो एक्सप्लेन करते, देखो. A coin is tossed. Coin is tossed. Find the probability of. Find the probability of heads comes up. Heads comes up. यानी कि हमें कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने कोई कॉइन टॉस किया, यानी कि कोई सिक्का उछाला, तो उसमें क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए. ओके यानी कि हमने एक सिक्का उछाला, उसमें हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है. ओके तो ध्यान से देखो, अगर किसी भी चीज की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पहले मैं वो आपको समझा रहा हूँ. ओके तो सिंपल है, पहले आपको किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो वाली इवेंट की टोटल इवेंट होनी चाहिए आपको. ओके तो पहले फाइंड कर लो टोटल इवेंट. क्या, टोटल इवेंट. चलो टोटल इवेंट फाइंड कर रहे हैं. टोटल इवेंट मतलब अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, यानी कि सिक्का उछाल रहे हैं, तो कितनी इवेंट हो सकती है, टोटल कितनी इवेंट हो सकती है. तो हमने सिक्का उछाला तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. यानी कि टोटल इवेंट क्या हो गई, दो. कौन सी, एच एंड टी. क्या, एच एंड टी टोटल इवेंट मिल गई हमको. ओके फर्स्ट स्टेप हो गया कि फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल इवेंट फाइंड करनी. सेकंड स्टेप, हमें जो भी इवेंट फाइंड करनी है उसको नाम देना है, मतलब उसको ए नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो. ओके तो सपोज हमको द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कम्स अप, मतलब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने सिक्का उछाला तो हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो उसको नाम देना है, मैंने बोला ना, सपोज उसको ए नाम दे दो, इवेंट ए. व्हेन
coin is tossed, when coin is tossed, heads comes up, heads comes up, यानी कि सिक्का उछलने के बाद हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मैंने बोला था ना कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको पहले नाम देना पड़ेगा, तो नाम दे दिया। अभी उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ, इवेंट यानी जो हमें फाइंड करनी है, हमको कौन सी इवेंट फाइंड करनी है, हेड्स वाली, हेड्स आना चाहिए। तो देखो, तो इसमें कितने हेड दिख रहे हैं आपको, 1 अपॉन टोटल इवेंट, टोटल कितनी हो सकती है 1 and 2, तो आ गई प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत इजी है। ओके, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, क्या प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। आप ए फॉर्मूला से स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10 के सारी एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर से बता रहा हूं कि जब भी किसी भी चीज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपके पास क्या चाहिए, तो पहले तो आपके पास टोटल इवेंट चाहिए कि टोटल क्या हो सकता है। सपोज हम कॉइन को टॉस किया तो टोटल इवेंट क्या है, एच एंड टी, क्योंकि सिक्का हम उछालेंगे तो दो ही रिजल्ट मिलेगा आपको, एच या टी, यानी कि हेड या टेल्स। ओके, तो टोटल इवेंट मिल गई। फिर हमें जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हमें नाम देना है। सपोज नाम दे दिया ए, कि व्हेन कॉइन इज टॉस्ड हेड्स कम्स अप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/2। ओके, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ओके, तो ये अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलो, और डाइस इज थ्रोन, और डाइस इज थ्रोन, we get odd numbers, we get odd number। देखो ये सम तो बहुत इजी है, लेकिन पहले हम जो सीखे हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। पहले तो डाइस आप सबको पता है, आपने वेकेशन में लूडो गेम खेली होगी, लूडो में जो यूज होता है उसको बोलते हैं डाइस। उसकी कितनी साइड होती है, 6, यानी कि क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक आ सकता है। तो अ डाइस इज थ्रोन, अगर हमने डाइस को थ्रो किया तो वी गेट ऑड नंबर, हमें क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के सम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल इवेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टोटल इवेंट। तो चलो लिख देते हैं टोटल इवेंट, टोटल इवेंट। ओके, चलो टोटल इवेंट में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि हम अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल इवेंट हमने फाइंड कर दी। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे कि हमें जो भी इवेंट फाइंड करनी है उसको हम नाम देंगे, यानी कि ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इवेंट हमें कौन सी फाइंड करनी है कि वी गेट ऑड नंबर्स। तो चलो उसको नाम देते, इस बार क्या नाम देते, ए रखते, चलो ए, चलो वी गेट ऑड नंबर्स, वी गेट ऑड नंबर्स। ओके, हमें ऑड नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो फॉर्मूला तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सिखाया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इवेंट अपॉन टोटल। क्या, इवेंट अपॉन टोटल। इवेंट यानी क्या, हमें जो भी इवेंट फाइंड करनी है, हमें कौन सी इवेंट फाइंड करनी है, गेटिंग ऑड नंबर्स। तो चेक करो ऑड नंबर्स कितने हैं, देखो तो 1 3 5, यानी कि 1 2 3। ऑड नंबर कितने हैं, 3 अपॉन टोटल इवेंट। अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल इवेंट कितनी होगी, तो देख लो 6 होगी, तो 3 अपॉन 6।
तो 3 2 जा 6, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों बेसिक सम थे। बेसिक सम इसलिए करवाए कि आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी सम प्रोबेबिलिटी का आपके सामने आएगा तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप लिखना है टोटल इवेंट। टोटल इवेंट आप लिख दोगे तो आपका आधा सम खत्म हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, जो इवेंट आपको फाइंड करनी है उसको नाम दे देना है। सपोज इसमें क्या फाइंड करना था, हेड आए, कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, हेड। ओके, इसमें क्या था कि अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर्स। तो हमें जो चीज की, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे ए। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, लास्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है, इवेंट अपॉन टोटल। इवेंट यानी जो इवेंट हमें फाइंड करनी है, और अपन में क्या आएगा, टोटल इवेंट। अपन में क्या आएगा, टोटल इवेंट। तो आप दोनों सम देख लो अच्छे से, एकदम इजी है। चलो ध्यान से देखो, और दो सम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखना, अ डाइस इज थ्रोन, वी गेट अ प्राइम नंबर। ओके, यानी कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, टोटल इवेंट लिखते थे। तो चलो लिख दो टोटल इवेंट। टोटल इवेंट, टोटल इवेंट में क्या क्या आएगा, अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट में क्या क्या मिल सकता है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। यानी कि अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमको 1 से लेके 6 तक मिल सकता है। गेटिंग और नॉट? ओके, वेरी गुड। चलो सेकंड स्टेप क्या था कि हमें जो भी इवेंट फाइंड करनी है उसको हम नाम देंगे। ओके, तो चलो उसको हम बी नाम दे रहे हैं। क्या, बी, इवेंट बी, वी गेट अ प्राइम नंबर। चलो, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, वी गेट अ प्राइम नंबर, वी गेट अ प्राइम नंबर। ओके, हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। इवेंट यानी हमें जो फाइंड करना है, टोटल इवेंट यानी हमने पहले ही फाइंड कर दी। ओके, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। चलो इवेंट यानी हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर। तो इसमें से देखो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ 1 के टेबल में और या खुद अपने टेबल में ही आए, जो किसी की टेबल में ना आए। ओके, देखो 2 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, 1 2 जा 2, और खुद अपने टेबल में आएगा 2 1 जा 2, बाकी किसी की टेबल में नहीं आएगा, तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 3 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, सिर्फ 1 के टेबल में आया और सिर्फ अपने टेबल में आया, बाकी और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या है, प्राइम नंबर है। और 5 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, देख लो आप, 1 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है, बाकी और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। सपोज 4 देखो 1 के टेबल में आ रहा है, हाँ 1 4 जा 4, खुद के टेबल में आ रहा है, हाँ 4 1 जा 4, और बाकी एक और टेबल में भी आ रहा है, देखो 2 2 जा 4। तो इसको आप प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना, कि जो बाकी कोई और के टेबल में भी आता है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। ओके, चलो प्राइम नंबर मतलब क्या, जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और या खुद के टेबल में आए, मतलब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो चलो प्राइम नंबर कितने हैं, 2 3 5, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 3। और अपन में क्या होता है, टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/2। क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/2। तो डाइस इज थ्रोन, वी गेट अ प्राइम नंबर,
तो हमने मतलब डाइस को थ्रो किया और हमको क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ओके, चलो नेक्स्ट। और डाइस इज थ्रोन वी गेट इवन नंबर्स। अगर हमने डाइस को थ्रोन किया तो पहले तो क्या लिखेंगे, टोटल इवेंट। तो चलो लिख देते हैं टोटल इवेंट। टोटल इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, टोटल इवेंट हमने लिख दी। फिर क्या लिखेंगे, इवेंट, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो उसको नाम देना है। चलो इवेंट ई, क्या नाम दीजिए, इवेंट ई, कि वी गेट इवन नंबर्स, वी गेट इवन नंबर्स। वी गेट इवन नंबर्स। ओके, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। चलो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इवेंट ई क्या है, वी गेट इवन नंबर्स, हमको इवन नंबर्स मिलने चाहिए। तो इवन नंबर्स कितने, देखो 2 4 और 6, यानी कि कितने हैं, 3। और अपॉन में क्या आएगा, टोटल इवेंट। टोटल इवेंट तो आप देख ही सकते हो कितना है, 6, यानी कि 1/2। ओके, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी नॉर्मल कैसे फाइंड की जाती है, कि इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी कि हमें जो फाइंड करना है उसको कहाँ रखना है, ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, टोटल इवेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। आप एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पुट कर देना ऐसा, इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो अपने बनाया हुआ है, आपको समझ आए इसलिए। कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, इवेंट, यानी कि हमें जो फाइंड करना है ऊपर, अपॉन में टोटल इवेंट, क्या हमें जो फाइंड करना है ऊपर, यानी कि इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। समझ में आ गया आप सबको अच्छे से, तो देख लो।